अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक में आप सबको। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1 पर नाइफ़ है। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग नाइफ़ जो है इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि इसका कोई भी कवर नहीं होता और हम नाइफ़ को यूज़ करते हैं और ऐसे ही रख देते हैं और बेध्यानी में जब इसको उठाते भी हैं तो हमारा हाथ कट जाता है क्योंकि इसका कोई कवर नहीं होता और इस पर कीड़े मकोड़े चींटियाँ मक्खियाँ आजकल आपको पता है कैसा मौसम चल रहा है तो इस पर लगते रहते हैं। तो इसका हम कवर बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि टिश्यू पेपर का रोल है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, टिश्यू पेपर रोल के अंदर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही मामूली सा काम है, छोटा सा। बस टिश्यू पेपर रोल के अंदर हमने इसको इस तरह से रखना है। ठीक है, ये देखें, ये टिश्यू पेपर रोल के अंदर अच्छी खासी जगह है, 2 नाइफ़ इसके अंदर बआसानी आ जाएंगी। तो इसको मैंने इसके अंदर रख के अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया टिश्यू पेपर रोल को। ये बहुत मोटा गत्ता होता है तो ये इसका कवर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, तो ये टिश्यू पेपर रोल है और इससे मैंने नाइफ़ का कवर बना दिया। ये देखें कि नाइफ़ हमारी इसमें आके सेफ़ हो गई है। हाथ कटने का डर नहीं, कीड़े मकोड़ों का लगने का डर नहीं, जरासीम से महफूज। ठीक है। टिप नंबर 2, अक्सर जो हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो काली पड़ जाती है, जैसे मेरी ये बैंगल्स और चेन आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपकी कोई भी ज्वेलरी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो काली हो गई है और आप लोग उसको वापस से साफ़ करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, पुरानी शक्ल में वापस लाना चाहते हैं तो ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। तो हमने लेना है एक कोई भी बर्तन। तो मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर आप कोई भी टैबलेट का खाली पैकेट होता है ना इस तरह से रैपर, अगर आपके पास कोई खाली टैबलेट का रैपर हो तो आपने ले लेना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त काम का होता है। इसको फेंकना नहीं है, आज से आप लोगों ने इसको संभाल के रखना है। जितने भी टैबलेट्स के आपके पास रैपर हो उनको आप संभाल के रखें, फेंके नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह का मैंने रैपर ले लिया है और उसको अब मैं काट रही हूँ। ठीक है, इसको काट के बाउल में जमा कर लें इस तरह से। जितना चाहे इसको बारीक काट लें उतना ही अच्छा होगा। मैंने एक एक टैबलेट का हिस्सा जो होता है ना उसी हिसाब से इसको कट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून मीठा सोडा। खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, वो मैंने 1 टीस्पून, ये देखिए मैं हाथ पर डाल के दिखा रही हूँ आपको, 1 टीस्पून है खाने का सोडा। ये हमने इसमें डालना है और बस इसके अंदर हमने अब ऐड करना है नीम गर्म पानी। ठीक है, इसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी ऐड करा है और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि जो मीठा सोडा है वो मिक्स हो जाए। अब जो ज्वेलरी है ना आपकी काली जो हो गई है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो हमने इस पानी के अंदर डालनी है और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ऐसे ही। देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखें कैसी चमक आ गई है वापस। और अभी मैं इसको साफ़ करूँगी तो आप और देखिएगा ये बिल्कुल चमकदार हो गए हैं, पुरानी शक्ल में अपनी वापस आ गए हैं। मैं अच्छी तरह से एक जो है इसको साफ़ कर रही हूँ कपड़े से। ये देखें ये मेरी चेन थी जो थोड़ी देर पहले यानी कि 5 मिनट पहले कितनी काली हो रही थी। और ज़रा सी छोटी सी टिप से जो बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट है, घर में हर चीज़ आपके मौजूद होती है। मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी ही टिप्स बताती हूँ जो आपको बाहर से कुछ लाना ना पड़े। ये देखें ज़रा सी चीज़ों से, जो घर की चीज़ें ही थी उससे ही मैंने ये ज्वेलरी को चमका लिया है। आपके हज़ारों रुपए की बचत यहाँ पर भी हो गई। तो कैसी लगी आपको ये टिप? आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, इस तरह के खाली गिलास जो होते हैं डिस्पोजेबल, अक्सर हम लोग के घरों में आ ही जाते हैं। इसमें अक्सर आइसक्रीम होती है और मेरे बेटा जो है इसके अंदर आइसक्रीम लेकर आया था और ये फेंक दिया था। तो मैंने इसको उठा के वॉश करा और रख दिया क्योंकि मुझे पता है ये बहुत काम आता है। तो आप लोग भी इसको और तरह तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, इसको फेंकें मत। जैसा कि ये ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है, मेरे ये कान के इयररिंग है। मैं इस तरह से जो स्कार्फ पिन है इस डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर सुराख कर आ रही हूँ और जो मेरे इयररिंग है मैं इसमें डाल रही हूँ। देखें इस तरह से लगा रही हूँ।
ये देखें कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगर आपके ईयर रिंग रखने की जगह नहीं है और इस तरह से आप लाती हैं और ऐसे रख देती हैं और बाज़ दफ़ा हम ढूंढते हैं तो हमें मिलते भी नहीं हैं ये, तो इस तरह से आपने ये डिस्पोजेबल ग्लास को यूज़ करना है और अपने जितने भी ईयर रिंग्स, टॉप्स, जो भी आपकी ज्वेलरी है इसमें इस तरह से लगा लें तो आपकी ज्वेलरी जो है महफूज हो जाएगी, घूमेगी नहीं और आपको हाथ के हाथ मिल भी जाया करेगी। ये देखिए कितनी सारी कैपेसिटी इसके अंदर अभी बाकी है। मैंने इतने सारे जो है इसके अंदर अपने ईयर रिंग्स लगाए हैं, उसके बावजूद भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसका मैं हैंडल बना के भी आपको दिखाती हूँ कि आप इसको, ये देखें हैंडल, वो जो हुक होते हैं ना इस तरह के जो हम लाते हैं अक्सर घरों में, मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ और इनके हुक्स जो होते हैं उनको यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने इस हुक को यूज़ करा, आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकती हैं। टिप नंबर 4, अक्सर हम लोगों के जो पर्दे होते हैं इस तरह के, ये इस तरह जगह नहीं होती है, बहुत तंगी होती है और हम पर्दों को जो है और समेट के रखना चाहते हैं, गर्मियाँ होती हैं, हम चाहते हैं हमारे पर्दों की क्रिस भी ख़राब ना हो और वो सिमटे भी रहें। तो आपके घर में पुराने कैचर्स तो होते ही होंगे, जैसे ये मेरा कैचर है पुराना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बटरफ्लाई वाला। मैं इसको यूज़ नहीं करती, मैंने इसको यहाँ यूज़ कर लिया है। इसके ऊपर आप डोरियाँ बांधेंगे, रस्सियाँ बांधेंगे पर्दों पे तो ये बहुत ही बुरा लगता है, बदसूरत लगता है। अगर आपको इसको ब्यूटीफुल बनाना है, खूबसूरत बनाना है तो सस्ता सा काम करें, अपने घर में कोई भी कैचर होता है ना इस तरह से, उसका यूज़ करें, उसको फेंके नहीं, उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से अपने पर्दों में आप कैचर्स को लगाएं, आपके पर्दे ब्यूटीफुल लगेंगे। कैसी लगी आपको ये टिप? आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, अक्सर इस तरह के वायर्स होते हैं और वायर्स ओपन पड़े रहते हैं और जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इसमें करंट लगने का डर भी होता है कि अक्सर ये कहीं ना कहीं से छिले हुए होते हैं और हमें डर लगता है कि अगर हमने इसको लगा दिया तो हमें करंट लग सकता है और बाज़ दफ़ा लग भी जाता है बेध्यानी में। तो आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी जिससे आप लोग इस वायर्स को सेव कर सकते हैं। ये स्ट्रॉ है, जी हाँ स्ट्रॉ, एक आम सी बेकार सी स्ट्रॉ जिनको हम फेंक देते हैं उसका हम यूज़ करेंगे। हम इस स्ट्रॉ को जो है सीधा सीधा काट लेंगे या आप चाहें तो इसको लच्छे की शेप में काट सकते हैं, जैसे हम शॉर्पनर करते हैं ना, शॉर्प करते हैं पेंसिल, इस तरह से भी आप इसको काट सकती हैं। और मैं इसी तरह से इसको कट कर रही हूँ पेपर कटर से। ये देखें जी, मैंने इसको कट कर लिया है स्ट्रॉ को। ये जो वायर्स होते हैं जिनसे डर लगा रहता है, कट होते हैं कि यार करंट ना लग जाए और अक्सर लग भी आता है करंट, तो आपने क्या करना है, इस वायर को इस स्ट्रॉ के अंदर डाल दें और इसका कवर बना दें। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका कवर बन जाएगा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके इस तरह के वायर्स ओपन हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 6, अक्सर हम अपने बच्चों को या ख़ुद भी जो है, और बहुत सी लिक्विडी चीज़ें होती हैं जैसे हलीम होता है या सिरिलैक होता है, बच्चों को देते हैं, या मैगी होता है, बहुत सारी ऐसी लिक्विडी चीज़ें होती हैं जो हम बाउल के अंदर खा रहे होते हैं और हमारे स्पून जो है जब हम उसको खा के छोड़ते हैं तो वो स्पून डायरेक्टली उस बाउल के अंदर डिप कर जाता है और वो स्पून गंदा हो जाता है। जब हम उसको दोबारा से स्पून को उठाते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। मैंने एक मिसाल के तौर पे इसमें पानी डाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे कोई भी खाने की चीज़ इतनी भरी हुई होती है और स्पून जब उसके अंदर हम खाने के बाद छोड़ते हैं तो पूरा स्पून उस बाउल में डिप हो जाता है और वो स्पून गंदा हो जाता है। इस तरह से हाथ भी हमारे गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त टिप बताऊँगी काम सी। हमने लेने हैं गेटिस यानी कि रबड़ बैंड, और हमने स्पून का जो टॉप होता है ना, जो हम पकड़ते हैं जहाँ से स्पून को, वहाँ पे हमने इस रबड़ बैंड को बांध देना है इस तरह से। ख़ुद भी जब आप खाएं, जब भी आप इस तरह ये टिप ज़रूर अप्लाई करें या बच्चों को दें तब भी, ठीक है। इस तरह से हमने रबड़ बैंड बांध के हम इसको अब खाएंगे और हम अब अपना स्पून को छोड़ेंगे तो वो स्पून डिप नहीं करेगा क्योंकि वो स्पून आके बाउल पे रुक गया है, क्योंकि हमने इस पर रबड़ बैंड यानी कि गेटिस को बांध दिया है। आप इस गेटिस को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकती हैं, ऊपर चाहें तो ऊपर कर दें, नीचे चाहें तो नीचे एडजस्ट करके भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं बआसानी। तो ज़बरदस्त टिप है ना, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये देखें, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखें। टिप नंबर 7, हम लोगों के घरों में अक्सर इस तरह की बास्केट्स होती हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते, बेकार होती हैं। तो आज मैं उन बास्केट्स का आपको बेहतरीन सा इस्तेमाल करना बताऊंगी, ठीक है। ये बास्केट मेरे पास फालतू थी, किसी इस्तेमाल की नहीं थी और मैंने इसका ज़बरदस्त से एक हैक बनाया है। आपके घर में हैंगर तो होंगे, मेरे घर में भी हैं, जाहिर सी बात है सबके घरों में हैंगर्स होते हैं। तो आपने लेने हैं 2 हैंगर्स और उनको यहाँ पे जो है अच्छी तरह से फिक्स करना है।
बास्केट्स के साइडों में जहाँ से हम उनको उठाते हैं। ठीक है, किसी भी डोरी से आप ये किसी भी चीज़ से हैंगर को बास्केट के साइडों में इस तरह से बांध दें। ये देखिए मैंने दोनों साइडों में जो है हैंगर लगा दिए हैं और वो कितने अच्छे से इसके हैंडल बन गए हैं। ये देखिए हैंडल बन गया है और अब आप इसको किसी तरह से भी बास्केट को यूज़ कर सकती हैं। चाहें तो इसके अंदर आप प्याज, आलू, सब्ज़ी कुछ भी रख के हवादार जगह पे इसको हैंग कर सकती हैं। इसमें हवा लगती रहेगी और आपकी सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर छोटे बच्चों के कपड़े धो के रख सकती हैं और उसको जाके ऊपर तार पे टांग के ईज़िली कपड़ों को सुखा सकती हैं। आप चाहें तो इस बास्केट को किसी तरह से भी यूज़ कर सकती हैं। इसके हैंडल बन चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक आम सी बास्केट जो फेंकने वाली थी, घर में फालतू पड़ी हुई थी, हमने उसका यूज़ किया। ठीक है, ये देखें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, रात को आप सोते हैं, उनके कपड़े उतारने पड़ते हैं, रात को अगर वो कपड़े गंदे करते हैं, गीले करते हैं, बार बार हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो ये बास्केट आप अपने बेड के सिराने रख के सोएं और इस बास्केट में आप वो कपड़े डालें और सुबह उठ के धोएं और इस बास्केट को ले जाके ऊपर हैंगर पर टांगें और बासानी कपड़ों को सुखाएं। ये देखिए बहुत अच्छी सी जो है इसके हैंगर बन चुके हैं। इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे सब्ज़ी हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, हवादार जगह पे रखें। आई होप आप लोगों को ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दिखा रही हूँ कि मैंने इसको इस तरह से हैंग किया है ऊपर। अंधेरा है, रात का टाइम है, तो इस वजह से आपको सही तरह शायद वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा। टिप नंबर 8, इस तरह के हमारे पास जो है केबल्स होती हैं, मोबाइल केबल्स, जिनको हम इसी तरह से यूज़ करते हैं और इसी तरह डाल देते हैं तो वो आपस में उलझ जाती हैं, गुच्छा बन जाता है और बाद में सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इसमें से हमारे फ़ोन की केबल कौन सी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इनको जो है एक जगह करने का तरीका बताऊंगी सेटिंग से, ताकि आप लोगों को हाथ के हाथ आपकी केबल मिल जाए। आप चाहें तो तीनों चारों केबलों को, जितनी भी आपके घर में मोबाइल केबल हैं, उनको एक साथ इस तरह से समेट लें, या आप चाहें तो अलग अलग करके भी समेट सकती हैं। मैं आपको एक साथ करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इस तरह से फोल्ड करके इतना अच्छा सा देखें समेट दिया है। अब ये क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये पेपर क्लिप भी कहलाता है। इस क्लिप को हमने क्या करना है, ये अक्सर घरों में होता ही है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं या ऑफिस वाले लोग होते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्लिप्स होते ही हैं। तो ये बहुत काम के होते हैं, अगर नहीं है तो ला के ज़रूर रखें, वैसे होते ही हैं घर में। हमने क्या करना है कि इन केबल्स को इस क्लिप के अंदर हम इस तरह से रख देंगे। ये देखें, ये जो क्लिप होते हैं ये बहुत ही ये ज़बरदस्त होते हैं। ये देखें कितनी जल्दी इसके अंदर ये जो है टाइट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। आप इसको आसानी कहीं पर भी रख सकती हैं। ठीक है, और आपको आसानी से आपकी केबल मिल जाएगी। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिप नंबर 9, नाइफ़ हर घर में मौजूद होती है। ठीक है, नाइफ़ का जो है मैंने आपको इससे पहले भी अभी एक टिप दी थी, कोई स्टैंड नहीं होता है, कोई कवर नहीं होता है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि नाइफ़ का कवर किस तरह बनाना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नाइफ़ को यूज़ करने के बाद आप उसको इस तरह से फर्श पे या कहीं पर भी मत रखें। नाइफ़ पे जरासीम लगते हैं और बेदियानी में जब हम इसको उठाते हैं हाथ कट जाता है। तो यही क्लिप जो है हमने लेना है और इससे मैं आपको इतना ज़बरदस्त इसका ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी, यानी कि स्टैंड। ठीक है, नाइफ़ स्टैंड बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये आपने आज तक नहीं देखा होगा, कितना ज़बरदस्त नाइफ़ का स्टैंड बन गया है। बस हमने इसको इस तरह से इसमें लगाया है और छुरी को यूज़ करके हम इसमें रख देंगे। फिर जब यूज़ करना हो जब निकालेंगे। कैसे लगी आपको ये टिप? आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, हम लोग चार्जर यूज़ करते हैं अक्सर और केबल हमारी इसी तरह लटकी रह जाती है। अपना मोबाइल निकाला और केबल को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, वो केबल इसी तरह लटकी रहती है और बहुत ही भद्दी लगती है, बहुत ही बुरी लगती है। तो मेरे LED के और स्विच बोर्ड के बराबर में जो है इस तरह के शेल्स टाइप के मैंने बनाए हुए हैं, रेक टाइप के, उसके ऊपर मैंने ये ही क्लिप लगाए हैं। देखें किस तरह से लगाएं, आप लोग भी देख लें अच्छी तरह से। ये क्लिप बहुत काम आते हैं। ये क्लिप मैंने लगा के, ये जो मेरी केबल वायर थी, ठीक है, इसको मैंने इसके अंदर से ये देखें घुमा के इस तरह से लगा दिया है, लटका दिया है, ताकि मुझे आइंदा से ये यूज़ करना पड़े तो मैं आसानी इसको निकालूँ और मोबाइल में लगा लूँ। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जितनी भी मोबाइल केबल्स हैं उसको इसी तरह से आप यहाँ पे हैंग करके रखें ताकि आपको बासानी ये मिल जाए। ठीक है, जो आपको यूज़ करनी हो आप बासानी इसमें से निकालें, यूज़ करें और वापस यहीं पर हैंग कर दें। तो कितनी ज़बरदस्त जगह है ना ये। स्विच बोर्ड के बराबर में आपके पास कोई भी आसपास इस तरह की जगह हो तो आप वहाँ पर इस तरह की क्लिप इस तरह लगाएं और केबल उसमें लगा दें। टिप नंबर 11, रेज़र इस तरह हम लोग बाज़ दफ़ा हमारे हस्बैंड को या हमारे किसी को भी यूज़ करनी होती है
तो हमें अगर ट्रैवल पे जाना होता है और हम उसको ऐसे ही बैग में डाल लेते हैं, उसका कवर नहीं होता, तो मैं इसका आपको कवर बनाना बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा बेध्यानी में जब हम इसको निकालते हैं तो हमारा हाथ भी कट जाता है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। कभी भी रेज़र को आप कहीं पे भी जाएं तो इस तरह से लेके ना जाएं, ठीक है। तो ये क्लिप आप देख रहे हैं, इस क्लिप से मैं इस रेज़र का कवर बनाऊंगी। बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते ही बन जाएगा और ये सेव हो जाएगी आपके रेज़र, इसके ब्लेड भी ख़राब नहीं होंगे और आपके हाथ भी महफूज हो जाएंगे। और आप इसको कहीं पे भी लेके जाएं तो ये बआसानी आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें मैं इसको कवर बना रही हूँ, ठीक है। ये कवर हो गई है, अब आपका हाथ भी नहीं कटेगा। इसको आप चाहें तो अपने घर में ही इस तरह से कवर करके रख सकती हैं, कहीं पर भी हैंग कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर ये देखें ये क्लिप जो है इसको आप हैंग कर सकती हैं कहीं पे भी। और अगर आप इसको हैंग करके रखना नहीं चाहती, वैसे ही रखना चाहती हैं तो वैसे भी रख सकती हैं। आप इसको ट्रैवल पे कहीं जा रही हैं, लेके जाना चाहती हैं तो लेके जा सकते हैं। इससे आपका हाथ कटने के जो डर थे, चांसेस थे, वो ख़त्म हो गए हैं और ये सेफ हो गई आपकी ब्लेड और आपके हाथ भी। ये देखें मैंने इसको नीचे करा क्लिप्स को और ये देखें कितना बेहतरीन से इसका ये कवर बन गया है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।